Hello everyone, welcome again. Today's we have the topic Introduction to the Autonomic Nervous System ANS. Alright. So ANS क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ANS के अंदर आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के बारे में हम देखेंगे। एंट्रिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम जानेंगे, क्या इसका फंक्शन है, क्या इसका लोकेशन एंड रोल्स है, उसके बारे में हम देखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वी हैव the autonomic nervous system ANS is managed in involuntary function essential for the survival. It operates beneath conscious awareness, regulating vital process like heart rate, digestion, respiratory rate. This system also control pupillary response like urination and sexual arousal, maintaining continuous harmony inside the body. Alright, so autonomic system is autonomic system ANS manage involuntary function. Alright, autonomic जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, ऑटो मतलब कि सेल्फ। सो दिस इज मैनेज इनवॉल्यूंटरी, जो कि हमारे फंक्शन होते हैं, जो कि हमारी इच्छा के बिना नहीं होते, जो कि इनवॉल्यूंटरी होते हैं, वो सारे आपके सर्वाइवल के लिए जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सारे फंक्शन को मैनेज करता है आपका एएनएस। इट ऑपरेट बीनीथ कॉन्शियस अवेयरनेस, राइट। तो ये कॉन्शियस अवेयरनेस के विदाउट भी हमारा क्या करता है, ऑपरेट करता है। लाइट मीन्स आपका लाइक आपका रेगुलेटिंग वाइटल प्रोसेस, जो भी आपकी वाइटल प्रोसेस होती है, लाइक आपका हार्ट रेट, digestion, respiratory rate. This system also control pupillary response. इसके अलावा जो pupillary response होता है उसको भी कंट्रोल करता है, जैसे कि आपका यूरिनेशन एंड सेक्सुअल अराउजल एंड मेंटेनिंग कॉन्टिन्यूस हार्मोनी इनसाइड द बॉडी। इसके अलावा जो भी आपकी कॉन्टिन्यूस हार्मोनी मीन्स कि उसको नॉर्मल बना के रखना, कॉन्टिन्यूस आपकी बॉडी के अंदर जितना भी इनसाइड जो प्रोसेस होती उसको कॉन्टिन्यू होम्योस्टेसिस हार्मोनी को मेंटेन करता है। वाइल फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली द एएनएस एंश्योर्स दैट these critical bodily activities adjust seamlessly to varying need without requiring deliberate input. This intrinsic control keeps the body responsive and balanced at all time. Alright, so functioning automatically means CNS means कि जो है आपका functioning automatically होता है, जो कि आपका ensure करता है this critical bodily जो भी आपकी activity है seamlessly to varying need without requiring deliberate input, राइट। विदाउट इसमें रिक्वायर नहीं होती कि हम अलग से कोई इनपुट दें, और कंटिन्यूसली जो आपका वर्क है इंट्रेंसिक जो आपकी रिक्वायरिंग नीड है फंक्शन है, सीमलेसली उनको कंटिन्यू करता है। इसके अलावा कंट्रोल करता है आपका बॉडीली रिस्पॉन्स को जितने भी होते एट ऑल टाइम्स। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज द कंपोनेंट ऑफ एएनएस। अब एएनएस के कौन कौन से वो कंपोनेंट हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सेकंड है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और थर्ड है एंट्रिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका क्या क्या चीज़ें आती है, नॉन एज द फाइट और फ्लाइट, राइट। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है, फाइट एंड फ्लाइट का जो रिस्पॉन्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सिस्टम। इट प्रिपेयर द बॉडीज फॉर स्ट्रेसफुल सिचुएशन। इसके अलावा ये बॉडी को स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए, फाइट एंड फ्लाइट के रिस्पॉन्स के लिए आपको प्रिपेयर करता है। जैसे कि आप रास्ते से जा रहे तो अचानक से आपको देखा आपने कि आपकी तरफ कुत्ता दौड़ने लग गया, काटने के लिए आपको भौंक रहा है, तो वहाँ से आप इमीडिएटली उस सिचुएशन से स्केप करेंगे, वहाँ से आप भागेंगे या फिर आप पत्थर उठा के कुत्ते को मारेंगे। तो ये क्या होगा आपका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, जो कि इमीडिएटली जहाँ पर आपको सिचुएशन स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती और इमीडिएटली उस सिचुएशन में आप बॉडीली एक्शन लेते हैं, आप एक्ट करते हैं। दिस इज द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। So sympathetic is responsible for the fight and flight response. It is also known as the fight and flight system. It prepare for the stressful situation. Alright. Next one is the parasympathetic nervous system, PNS, called the rest and digest. इसको rest and digest के नाम से भी जानते हैं। And system it promote relaxation and energy conservation. राइट, ये किसको प्रमोट करता है आपका रिलैक्सेशन के लिए। जब भी आप रिलैक्सेशन के पीरियड में होते हैं, आप स्लीपिंग आवर्स में, आपका सिटिंग आवर में, आप रिलैक्स कर रहे होते हैं, एनर्जी को कंजर्व करता है। थर्ड वन इज द एंट्रिक नर्वस सिस्टम। एंट्रिक नर्वस सिस्टम समटाइम्स सीन एज अ पार्ट ऑफ एएनएस। इसको भी एएनएस के पार्ट में हम कभी कभी इंक्लूड करते हैं, देखा जाता है। इंडिपेंडेंटली कंट्रोल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन।
जो कि आपका इंडिपेंडेंटली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई का जो भी फंक्शन होता है उसे कंट्रोल करने का इसका इंडिपेंडेंटली आपके जीआई सिस्टम को कंट्रोल करता है एंट्रिक नर्वस सिस्टम। टुगेदर दिस ब्रांचेस कोऑर्डिनेट टू मेंटेन होम्योस्टेसिस एडॉप्टिंग बॉडीली रिस्पॉन्स टू मीट इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिमांड एफिशिएंटली। इसके अलावा आपस में ये सारे सिस्टम टुगेदर मिलकर के इनकी जो ब्रांचेस होती है, दिस ब्रांच जो कि कोऑर्डिनेट करती है आपका मेंटेन करती है होम्योस्टेसिस को, बॉडी के जो फंक्शनिंग है उसको एडप्ट करती है, बॉडी की जो रिस्पॉन्स है इंटरनल और एक्सटर्नल डिमांड को इफिशिएंटली फुलफिल करती है और उसमें मेंटेन करके रखती है, जो भी नीड है उसको मेंटेन करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका बेसिक फंक्शन रेगुलेटेड बाय द एएनएस। अब कौन कौन से वो बेसिक फंक्शन है जो कि आपके एएनएस से रेगुलेटेड होते हैं? तो फर्स्ट इज द कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन, लाइक आपका हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन हो गया, ब्रोंकोडाइलेटर हो गया एंड रेस्पिरेटरी रेट कंट्रोल हो गया। सो दिस इज द कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी आपके बेसिक फंक्शन, बेसिक लाइफ प्रोसेसिंग फंक्शन रेगुलेटेड बाय द एएनएस, लाइक आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ब्रोंको डायलेशन एंड रेस्पिरेटरी रेट एज वेल। नेक्स्ट इज द डाइजेशन एंड एक्सक्रेशन। डाइजेशन और एक्सक्रेशन को भी आपका मेंटेन करता है, डाइजेशन, मोटिलिटी एंड एंजाइम सिक्रेशन एंड ब्लैडर कंट्रोल एंड किडनी फंक्शन। आपका ब्लैडर कंट्रोल और किडनी फंक्शन भी आपका रेगुलेट करता है एएनएस। एंड एंडोक्राइन थर्मोरेगुलेशन, हार्मोन सिक्रेशन मैनेजमेंट, हार्मोन का जितना भी सिक्रेशन है उसको मैनेज करता है, उसको रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, आपका स्वेटिंग एंड शिवरिंग को भी आपका एएनएस रेगुलेट करता है, राइट। सो दिस इज अबाउट द एएनएस। नाउ वी आर टॉक अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द एएनएस। एएनएस में कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि आपका मैसेज को इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हैं? तो here is the acetylcholine. First is the acetylcholine used for the preganglionic neurons in both sympathetic and parasympathetic system, and also postganglionic neurons in parasympathetic system for signal transmission. Alright, so it is used by the preganglionic neurons in both sympathetic and as well parasympathetic system, and postganglionic neurons in पैरासिम्पथेटिक सिस्टम फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपका एसिटाइलकोलिन होता है जो कि हम यूज़ करते हैं आपका प्रीगैंग्लियोनिक नर्वस न्यूरॉन्स में, आपका दोनों में यूज़ होता है, सिंपैथेटिक में एज वेल एज पैरासिम्पथेटिक में। एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है जो आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पथेटिक में आपका सिग्नल ट्रांसमिशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, दिस इज द नॉरएपिनेफ्रिन, प्राइमरी रिलीज बाय द मोस्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। प्राइमरी जो आपका रिलीज होता है आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स से इन द सिंपैथेटिक सिस्टम, ड्राइविंग द बॉडी स्ट्रेस एक्टिविटी रिस्पॉन्स, जो कि आपकी बॉडी के जितना भी आपका स्ट्रेस एंड एक्टिविटी जो रिस्पॉन्स है, स्ट्रेस एंड एक्टिविटी रिस्पॉन्स उसको ड्राइव करता है। ऑलराइट, गॉट इट। So next is the interplay of this neurotransmitter ensures precise communication within the ANS, enabling the rapid and specific adjustment to the body's function. Alright, got it. So the interplay of this neurotransmitter ensure precise communication within, precisely आपका communicate करता है neurotransmitter, ensure करता है interplay between the and communicate करता है within the ANS, enabling करता है आपका rapid and specific adjustment to the body's activity. Next, the sympathetic nervous system, fight or flight. तो fight and flight में कैसा रिस्पॉन्स होता है? स्ट्रेस रिस्पॉन्स, एक्टिवेटेड ड्यूरिंग इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस, एक्टिवेटेड ड्यूरिंग इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस ट्रिगरिंग हाइटेंड अलर्टनेस एंड रेडीनेस। ओके, सो एक्टिवेट करता है आपका, एक्टिवेट होता है आपका ड्यूरिंग इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस के टाइम पर, जो कि आपका ट्रिगर करता है आपका हाइटेंड अलर्टनेस एंड रेडीनेस, एकदम आपको ट्रिगर करता है एकदम अलर्टनेस के लिए और रेडीनेस के लिए आपको क्या करता है, ट्रिगर करता है, एक्टिवेट करता है, अलर्ट करता है। इसलिए एक्टिवेटेड ड्यूरिंग इमोशनल फिजिकल, जब भी आप इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस की सिचुएशन में रहते हो, फाइट एंड फ्लाइट के रिस्पॉन्स में रहते हो,
तब ये एक्टिवेट होता है इमीडिएटली, राइट, और वह आपकी बॉडी को अलर्ट करता है और रेडी रहने के लिए एकदम एक्टिव करता है। गुड इट। सेकेंड आपका हार्ट रेट एंड लंग्स को कंट्रोल करता है, इंक्रीज द हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन टू सप्लाई मसल्स विथ मोर ऑक्सीजन, ब्लड फ्लो। थर्ड वन इज द ब्लड फ्लो। फाइट और फ्लाइट के समय क्या करता है, इसके अलावा स्ट्रेस रिस्पॉन्स को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट एंड लंग्स को इंक्रीज करता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, रीडायरेक्ट ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन टू स्केलेटल मसल्स फॉर इनहांस फिजिकल परफॉर्मेंस। ओके, जो आपका ब्लड उसको रीडायरेक्ट करता है आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन से आपके स्केलेटल मसल्स में, ताकि फिजिकल परफॉर्मेंस वो आपकी एक्टिव हो और फटाक से आप वहाँ से जल्दी से आप उस सिचुएशन से स्केप करके भाग जाएं। ऑलराइट, देन प्यूपिल डायलेशन अगला जो होता है, वाइडन प्यूपिल्स टू इम्प्रूव विजन एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। प्यूपिल्स का आपको डायलेट करता है, वाइड करता है, जिसकी वजह से आपका विजन है इम्प्रूव, आपका विजन इम्प्रूव हो एंड एनवायरमेंटल आपकी जो अवेयरनेस है वो आपकी इम्प्रूव हो। राइट, इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट मूव ऑन। राइट, सिंपैथेटिक सिस्टम एग्जाम्पल। अब इस सिंपैथेटिक सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज बाय द अप्रोक्सीमेटली 80 बीट पर मिनट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी स्ट्रेंथ टू बूस्ट कार्डियक आउटपुट। लंग्स में क्या करता है, ब्रोंकोडायलेशन, एक्सपांड एयरवेज, इंक्रीजिंग एयर फ्लो बाय अबाउट 20% फॉर इम्प्रूव ऑक्सीजन इनटेक। ब्लड वेसल्स में क्या करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, राइसेस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर by roughly 30 mm of Hg to maintain adequate सर्कुलेशन। एड्रिनल ग्लैंड के लिए क्या रोल होता है इसका, रिलीज एपिनेफ्रिन, एम्प्लीफाइंग फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स सिस्टम वाइट। Got it? The next one is parasympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system, it is responsible for the rest and digest. So rest and digest क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी को कंजर्व करता है, स्लो डाउन द हार्ट रेट को स्लो डाउन करता है, एंड लोअर ब्लड प्रेशर को लोअर करता है, टू कंजर्व एनर्जी, ताकि एनर्जी आपकी सेफ रहे, सिक्योर रहे, कंजर्व रहे, राइट, ड्यूरिंग द रेस्टफुल स्टेज। जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, रिलैक्स या आप स्लीपिंग मोड पर होते हैं, तब आपका जो है रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला पैरासिम्पैथेटिक है वो आपका एक्टिवेट होता है। गुड इट। देन डाइजेशन इन्हांसमेंट, डाइजेशन का आपका इन्हांसमेंट करता है, स्टिमुलेट करता है आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन एक्टिविटी को, इन्हांसिंग मोटिलिटी एंड सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ताकि डाइजेस्टिव की जो मोटिलिटी है वो इन्हांस हो, एक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो, सिक्रेशन आपका डाइजेस्टिव एंजाइम का इंक्रीज हो। थर्ड वन इज द प्रमोट एलिमिनेशन, एलिमिनेशन को आपका प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है आपके ब्लडर को कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एंड प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन फॉर फोकस एंड एलिमिनेशन रेडीनेस। इसके अलावा आपका सपोर्ट करता है ब्लडर कॉन्ट्रैक्शन को, एंड प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है फोकस एंड रेडीनेस के लिए। राइट, so this system foster bodily repair and digestion, balancing the effect of sympathetic activation after stress. आफ्टर स्ट्रेस के बाद जब आपका ये सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, आपका फोस्टर बॉडीली को आपका रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है, डाइजेशन के लिए, एज वेल आपका बैलेंसिंग करता है, आपका बैलेंसिंग द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिवेशन आफ्टर स्ट्रेस के बाद। गुड इट। नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एग्जांपल। हार्ट रेट को आपका रिड्यूस करता है, हार्ट रेट रिड्यूस बाय अबाउट 20 बीट पर मिनट, एनकरेजिंग अ काम स्टेट। नेक्स्ट है डाइजेशन, बूस्ट इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बाय 30% एंड इंक्रीज एंजाइम सिक्रेशन टू एड डाइजेशन। डाइजेशन को एक्टिवेट करता है, आपका रेस्ट के समय पर डाइजेशन आपका शुरू होता है। प्यूपिल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऑप्टिमाइज करता है, क्लोज ऑफ विजन फॉर डिटेल फोकस के लिए, एंड ब्लैडर को क्या करता है, इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन को आपको इंड्यूस करता है, फैसिलिटेटिंग यूरिनेशन को फैसिलिटेट करता है, एंड एलिमिनेशन को फिस्ट करता है। डिसऑर्डर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपका क्या क्या डिसऑर्डर हो सकता है।
सो हेयर इज द सम डिसऑर्डर लाइक आपका डिसऑटोनोमिया। डिसऑटोनोमिया क्या होता है? एन अम्ब्रेला टर्म फॉर डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग एएनएस malfunction कॉजिंग अनप्रिडिक्टिव सिम्टम। ओके, डिसऑटोनोमिया में क्या होता है आपका जो एएनएस सिस्टम उसमें आपका माल फंक्शनिंग होना कॉजिंग अनप्रिडिक्टिव सिम्टम्स आपका कॉज करता है एंड दिस इज द अम्ब्रेला टर्म ऑफ डिसऑर्डर। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका पोर्ट्स मतलब कि पोस्चुरल ऑर्थोस्टैटिक टेकिकार्डिया। पोस्चुरल ऑर्थोस्टैटिक टेकिकार्डिया सिंड्रोम इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है आपका रैपिड हार्ट रेट अपॉन स्टैंडिंग लीडिंग टू डिजीनेस एंड फटिंग। ओके, तो ये क्या करता है आपका रैपिडली आपका इंक्रीज करता है आपकी रैपिडली आपका हार्ट रेट को अपॉन स्टैंडिंग में लीड करता है आपका डिजीनेस एंड फटिग को। नेक्स्ट आपका ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लड प्रेशर ड्रॉप व्हेन स्टैंडिंग कॉजिंग lightheadedness and potential fainting। ओके, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में क्या होता है आपका कैरेक्टराइज बाय ब्लड प्रेशर ड्रॉप। ब्लड प्रेशर आपका ड्रॉप होता है जब आप स्टैंडिंग की कंडीशन में रहते हो, जो कि आपका कॉज करता है लाइट हेडनेस को एंड पोटेंशियल फेंटिंग को। ऑलराइट, एंड सम ऑफ अदर आपके डिसऑर्डर भी इसमें आपका इंक्लूड होते हैं आपके नर्वस सिस्टम में। मेनिंजाइटिस होना, मेनिंजाइटिस क्या होता है आपका मेनिंजेस आर द डिफरेंट लेयर ऑफ द ब्रेन। आपके ब्रेन की जो डिफरेंट कवरिंग लेयर होती है लाइक आपका ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर एंड विया मैटर। तो इनमें क्या होना इन्फ्लेमेशन होना किसी डिसीज की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, दिस इज नोन एज द मेनिंजाइटिस। उसके बाद आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है? इट इज द ग्रेजुअल डिजनरेशन ऑफ द CNS। The degeneration is generally of the myelin sheath over myelinated nerve, so that a nerve impulse cannot run over the nerve fiber according to its normal course। ओके, सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है एक्चुअली, पहले भी शायद आपने कभी सुन रखा होगा, कहीं मूवी वगैरह में देखा होगा कहीं। इट इज़ द ग्रेजुअली डीजनरेशन ऑफ द CNS। इसमें क्या होता है धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका डीजनरेशन होता है आपके CNS में। और डीजनरेशन इस जनरली क्या करता है आपका किसमें होता है माइलिन की जो आपकी सीट होती है न्यूरॉन्स के अंदर ओवर द माइलिन सीट, ग्रेजुअली ऑफ द माइलिन सीट ओवर द माइलिनेटेड नर्व। जहाँ पर आपकी नर्व है जो माइलिनेटेड नर्व है वहाँ पर जो नर्व सीट है आपकी माइलिन की सीट है उसमें डिजनरेशन होना नर्व फाइबर, सो दैट द नर्व इम्पल्स कैन नॉट रन ओवर द नर्व फाइबर अकॉर्डिंग टू इट्स नॉर्मल कोर्स। तो इसकी वजह से क्या होता है जो नर्व फाइबर है जो इन्फॉर्मेशन है वो नॉर्मली आपके रन नहीं कर पाती है नॉर्मल कोर्स ऑफ ड्यूरेशन में, जिसमें डिले होता है। दिस डिसऑर्डर इज कॉमन इन पर्सन फॉलिंग इन एज ग्रुप 20 to 40। ऑलराइट, तो इस तरीके की जो डिसीज होती है इसमें आपका डिफेक्ट होता है आपका आई साइट में, आपका स्पीच में, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन में बिटवीन द ब्रेन एंड मूवमेंट में। तो जो इन्फॉर्मेशन है एक्चुअल में जो जितना कोर्स ऑफ ड्यूरेशन में जाना चाहिए वो नहीं जाती बिकॉज ऑफ आपकी जो न्यूरॉन्स के सराउंडिंग में आपके जो क्या है आपके नर्व के सराउंडिंग में जो माइलिन की सीट है उसमें डिजनरेशन होना, नर्व फाइबर जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाना प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट होता है आपका साइटिका। साइटिका आपने जनरली नाम सुना होगा इसका भी। अ डैमेज टू इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इन द लोअर बैक may cause damage to sciatic nerve that interfere the legs. Extreme pain during walking and other movement is experienced. Alright, तो एक्चुअली साइटिका में क्या होता है डैमेज जो आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसमें क्या होना है डैमेज ड्यू टू इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इन द लोअर बैक। जो आपकी लोअर बैक की वर्टिब्रल कॉलम की जो डिस्क है उसमें डैमेज होने की वजह से आपको क्या होता है आपका साइटिक नर्व में आपका डैमेज होता है एंड बैक में कॉज डैमेज टू द साइटिक नर्व। साइटिक नर्व में आपका डैमेज होना दैट इंटरवेट जो कि आपके लेग को इंटरवेट करती है आपकी साइटिक नर्व आपकी जो है लोअर बैक की जो आपकी वर्टिब्रा है लंबर से वहाँ से आपकी जो है आपकी इंटरवेट होती है आपकी लेग को। तो जैसे ही इसमें डैमेज होता है तो आपका एक्सट्रीम पेन होता है ड्यूरिंग आपको वॉकिंग एंड अदर मूवमेंट आप इससे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑलराइट, देन आपका पॉलीमाइलाइटिस।
पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है आपका? मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस डिसीज दैट नीड वैक्सीनेशन फॉर इट्स कंट्रोल क्वाइट अर्ली इन वंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में हम क्या लेते हैं? पोलियो वैक्सीन हम लेते हैं, राइट? सभी ने बचपन में लिया होगा। तो मोस्ट ऑफ अस यू आर अवेयर ऑफ दिस एंड दिस डिसऑर्डर ऑक्यू ड्यू टू सीरियल वायरल इन्फेक्शन। ये जो डिसीज है क्यों होती है आपको? सीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपको होती है। एंड सीरियल वायरल इन्फेक्शन ऑफ सेल बॉडीज और मोटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ब्रेन में जो आपका मोटर न्यूरॉन्स है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें क्या होना आपका? सीरियस वायरल इन्फेक्शन होना, जिसकी वजह से आपको पोलियोमाइलाइटिस होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज द न्यूरल्जिया। न्यूरल्गिया। न्यूरल्गिया इज द प्रॉब्लम involving pain in the affected area innervated by sensory neurons of peripheral nervous system। peripheral nervous system में जो आपका सेंसरी न्यूरॉन्स है उस जगह पर क्या होना? उसमें आपका न्यूरल्जिया में सब प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग पेन होना। पेन इन अफेक्टेड एरिया, जिस जगह पर भी अफेक्टेड हुआ है वहाँ पर आपको पेन होना। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। Next one is the summary, the balancing act of ANS. So first is the autonomic balance. The ANS maintain essential internal stability through opposing action. Alright, तो autonomic क्या करता है आपका? maintain करता है आपकी essential internal जो भी stability है through opposing the action। इसके opposing action करता है जैसा requirement होता है उसके according। Alright, second है sympathetic activation, prepare the body फॉर एक्शन रिस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेस इफेक्टिवली। तो आपकी बॉडी को क्या करता है? प्रिपेयर करता है प्रिपेयर द बॉडी फॉर एक्शन लेने के लिए एंड इफेक्टिवली क्या करता है? स्ट्रेस में आपका रिस्पॉन्ड करता है, बॉडी को रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस इफेक्टिवली। अलर्ट, यदि स्ट्रेस नहीं होगा और तो बॉडी एक्शन नहीं लेगी, बॉडी एक्शन नहीं लेगी, डर नहीं होगा तो क्या होगा? जिस भी सिचुएशन में फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन में वहाँ पर हम एक्शन नहीं ले पाएंगे। ऑलराइट, देन पैरासिम्पैथेटिक रेस्टोरेशन, राइट? पैरासिम्पैथेटिक रेस्टोरेशन प्रमोट रेस्ट, डाइजेस्ट एंड रिकवरी आफ्टर एक्साइटेटरी स्टेट। अब आफ्टर एक्साइटेटरी स्टेट के बाद ये क्या करता है आपका? प्रमोट करता है डाइजेशन के लिए, रिकवरी के लिए आफ्टर एक्साइटेटरी स्टेट ना। तो जैसे भी आपका सिंपैथेटिक एक्टिवेट रहता है, आपका एएनएस एक्टिवेट जब आप वर्क कर रहे होते हैं, आप कुछ भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकल हो गया आपका, एज वेल आपका मेंटल हो गया, तो कॉग्निटिव हो गया, तो ये सारी अभी आपका सिंपैथेटिक एक्टिवेट। जब आप सोने के लिए जाते हैं, आप रेस्ट एंड रिलैक्स करते हैं रात में, तो आपका डाइजेस्टिव एक्टिव होता है, आपका सिंपैथेटिक एक्टिव होता है, जो कि आपके हार्ट रेट को, रेस्पिरेशन को रिलैक्स करता है आफ्टर आपका वर्कआउट के बाद, आपका स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद। ऑलराइट, तो आई होप इतना सभी को समझ आया होगा। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू मे फील फ्री टू आस्क, राइट, और यू कैन लीव योर कमेंट सो दैट वी विल गिव द आंसर। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर, राइट। So it's all about the ANS, autonomic nervous system.